जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूँ। अंग्रेजों के समय में वडाला गांव डुंगरी के नाम से जाना जाता था। आजादी प्राप्त होने के बाद जागीरदारों का शासन खत्म हुआ। गांव के जागीरदार दो भाई थे। वे समय को देखते हुए अलग होने का फैसला करते हैं। पुरखों द्वारा विरासत में प्राप्त वडाला गांव को दोनों भाइयों ने खुशी खुशी बांट लिया। माल, मलकियत, जमीन, पशुधन, सोना, चांदी आदि सब दो भागों में योग्य रूप से बांट लिया। गांव के बाहरी भाग में 100 बीघा जमीन थी, केवल उसे नहीं बांटा गया क्योंकि बड़े भाई वीरा भाई को निशानेबाजी के कंपटीशन में राज्य की ओर से यह इनाम में मिली थी, अतः वह बड़े भाई के नाम पर ही रहने दी। छोटे भाई राम भाई ने सोचा कि वह जमीन तो बड़े भाई के कौशल्य के कारण उन्हें मिली है, इसलिए वह पुरखों की जमीन नहीं है, इसलिए उसको हिस्से में बांटना उचित नहीं है। 20 वर्षों के बाद बड़े भाई वीरा भाई की मृत्यु हो गई। दोनों भाइयों के पुत्र बड़े हो गए थे, उन्होंने कामकाज की जिम्मेदारी भी संभाली थी। अब छोटे भाई राम भाई के पुत्रों ने उस जमीन का भी हिस्सा मांगा। वीरा भाई के पुत्रों ने समझाते हुए कहा कि यह जमीन हमारे पिताजी को इनाम में मिली थी, चाचा ने भी इसमें से हिस्सा नहीं मांगा था। राम भाई के पुत्रों ने कहा कि हमारे पिताजी ने भले नहीं मांगा, लेकिन हम मांगते हैं। और फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर शुरू हो गए। तारीख पे तारीख मिलती गई, दोनों पक्षों के खर्च शुरू हो गए। बड़े भाई के पुत्र समझदार थे, उन्होंने अपने चचेरे भाइयों से यानी कि राम भाई के पुत्रों से कहा कि केस लड़ते रहने से समस्या का अंत नहीं होगा और दोनों पक्षों को पैसों का और समय का नुकसान होता जाएगा। राम भाई के पुत्रों ने कहा कि तो फिर हमारा हिस्सा दे दो। वीरा भाई के पुत्रों ने कहा कि ठीक है, अगर चाचा जी कहेंगे कि उस जमीन में से उन्हें हिस्सा मिलना चाहिए तो आधी जमीन आपकी। उन्होंने कहा कि वो तो कहते ही हैं। उन्होंने कहा कोर्ट में आकर हमारे सामने कहेंगे तब हम मानेंगे। उन्होंने पूछा फिर मुकर तो नहीं जाओगे? उन्होंने कहा भगवान की सौगंध खाकर कहते हैं हम मान लेंगे, मना नहीं करेंगे। राम भाई के पुत्रों के आनंद की सीमा न रही। उस समय में उस जमीन का मूल्य 10 लाख का था। उस समय के बाद के 10 लाख यानी कि आज के समय के 10 करोड़। इसलिए उनके हृदय में आनंद का सागर छलक रहा था। गांव में आकर लोगों को बताया तो सबको बहुत आश्चर्य हुआ और लगा कि वीरा भाई के पुत्र गलती कर रहे हैं। आज के कलयुग में किसी पर ऐसा विश्वास करना उन्हें ठीक नहीं लगा, क्योंकि उस समय राम भाई ने मना किया था, पर क्या पता अब बात पलटते। एक व्यक्ति ने तो बातों बातों में पूछ भी लिया कि आपके चाचा जी कहेंगे तो आधा हिस्सा दे देंगे क्या? उन्होंने कहा कि हाँ, लेकिन हमें हमारे चाचा पर पूर्ण विश्वास है। दूसरी तरफ राम भाई के पुत्र अपनी माँ के पास आकर बोलते हैं कि माँ आधा हिस्सा मिल गया। माँ ने पूछा कि क्या हुआ, कि जीत गए क्या? पुत्रों ने कहा नहीं नहीं, लेकिन अब जीत जाएंगे। फिर सारी बात समझाई। फिर कहा कि माँ तुम भी पिताजी को समझाना कि हमारा हिस्सा मांगे। लेकिन माँ ने कहा कि मैं उनसे कुछ भी नहीं कह सकती, मैंने कभी भी उनसे इस बारे में बात नहीं की है। पुत्रों ने कहा ठीक है, फिर हम भी पिताजी से इस बारे में बात कर लेंगे। पुत्र पिता के पास गए और सारी बात समझाई। पिता राम भाई मुस्कुराहट के साथ सोचते हैं कि भतीजे यानी वीरा भाई के पुत्र बड़े सयाने हैं, मुझे ही साक्षी बना दिया। पुत्रों ने भार देकर पिता राम भाई से कहा कि पिताजी आपको कोर्ट में आना ही होगा। राम भाई ने कहा कि हम दोनों भाइयों में से कोई भी कोर्ट नहीं गया है। पुत्र इशारा समझ नहीं पाए और कहा भले नहीं गए हो, लेकिन अब तो आना पड़ेगा। राम भाई ने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है, तुम दोनों का आग्रह है और उन्होंने भी मुझे ही साक्षी बनाया है तो मुझे अब आना ही पड़ेगा। दोनों पुत्र खुश हो गए। बार बार वे अपने पिता को अपने पक्ष में साक्षी देने के लिए समझा रहे हैं और उनकी कसौटी भी कर रहे हैं। साथ ही अपनी विजय के बारे में अब वे आश्वस्त हो चुके हैं। तारीख आ गई, सब कोर्ट पहुंच गए। दूसरे पक्ष के वकील ने राम भाई को साक्षी के रूप में पेश किया। राम भाई साक्षी के कटघरे में आकर खड़े हो गए। प्रसन्न मुख से धर्म ग्रंथ को छूते हुए सत्य बोलने की सौगंध ली। दोनों लड़के खुश हैं। वे अपने चचेरे भाइयों के सामने देखकर सोच रहे हैं कि तुम्हारे तो ये चाचा हैं, परंतु हमारे तो ये पिताजी है। अब तो आधा हिस्सा हमारी जेब में आ ही गया समझो। वीरा भाई के दोनों पुत्र चिंतित थे कि कहीं चाचा जी के मन में पुत्र मोह का पलड़ा भारी ना हो जाए। वकील ने पूछा कि जब संपत्ति का बंटवारा किया गया तब इस जमीन का बंटवारा नहीं किया गया था? राम भाई ने कहा कि नहीं किया गया था। वकील ने पूछा इसमें आपको भी हिस्सा मिलना चाहिए क्या? यह बात सही है। राम भाई सोच में पड़ गए, कुछ बोले नहीं। वकील ने कहा क्या हुआ, जवाब दीजिए। राम भाई ने कहा सोचकर जवाब दूंगा, यह कोई साधारण बात नहीं, क्योंकि हमारा ही खून आज लड़ रहा है।
वकील ने कहा, आप सच बता दीजिए तो झगड़े का अंत हो जाएगा, क्योंकि आप जो कहेंगे वह दोनों पक्षों को मान्य है। राम भाई ने 2 पल के लिए मौन धारण किया और बोले कि इस जमीन के टुकड़े में हमारा कोई हिस्सा नहीं है, हिस्सा मांगने का हमें कोई अधिकार भी नहीं है। उनके दोनों पुत्रों के ऊपर मानो आसमान टूट पड़ा। क्रोध से जलती आंखों से पिता की ओर देखकर बोले कि पिताजी, किनारे तक आया हुआ हमारा जहाज आपने डुबो दिया। राम भाई ने कहा कि जहाज तो तुम लोग डुबोने वाले थे बेटे, जो हमारी संपत्ति, 7 पीढ़ी की प्रतिष्ठा, नीतिवत्ता, इज्जत आदि को केवल आधे हिस्से जमीन के खातिर बेचने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन उसे इस तरह मैं नीलाम कैसे होने देता। हमारे पूरे गांव को ही नहीं, आसपास के सभी गांव में हमारे खानदान पर जो विश्वास है वह अखंड अटूट बना रहना चाहिए और रहेगा। इसलिए जहाज मैंने डुबोया नहीं, बचाया है। यह प्रसंग हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि सच्चा हाई-फाई जीवन वास्तव में क्या होता है। पूज्य श्री कहते हैं कि सच्चा हाई-फाई जीवन तो वास्तव में यह है, क्योंकि जीवन जीव का होता है, घर, बंगला, गाड़ी, मोबाइल या दिखावे का नहीं। कैरेक्टर ही जीव की यानी आत्मा की भव्यता है। यह सच्चारित्र है और वह भौतिक धन संपत्ति से लाखों गुना मूल्यवान है, इनफैक्ट अमूल्य है, क्योंकि परलोक में यानी अगले जन्म में आत्मा अपने साथ अपने किए हुए कर्म एवं संस्कार ही लेकर जाती है, बाकी सब तो यही छोड़कर जाना है। इस प्रकार विश्व में सदाचार, सद्गुण से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है, प्राण भी नहीं। इसी कारण से अगर शील संकट में हो तो महाशक्तियां अपने प्राणों का बलिदान देने में जरा भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करती हैं। इस बात का इतिहास गवाह है। इस प्रकार शील रक्षा हेतु प्राणों की आहुति देने वालों की आत्मा को कोई हानि नहीं पहुंचती, बल्कि अपार लाभ भी होता है, क्योंकि कुदरत प्राणों की आहुति देकर किए गए शील पालन का बहुत ही ऊंचा मूल्यांकन करती है। जिस भौतिक समृद्धि के साथ जितने गुणों से समृद्ध प्राणों का त्याग वह व्यक्ति करता है, उससे कहीं अधिक समृद्धि के साथ कहीं अधिक उच्च कक्षा के गुणों से युक्त प्राण कुदरत उस व्यक्ति को प्रदान करती है। शील, सदाचार और सद्गुण की रक्षा हेतु संपत्ति, स्वजन या शरीर जो कुछ भी त्याग करना पड़े, त्याग किया जाए तो वह सौदा कभी भी जीव के लिए नुकसानदायक नहीं, केवल लाभदायक ही सिद्ध होता है। इन सब बातों से पता चलता है कि संपत्ति से अधिक महत्वपूर्ण है आरोग्य, और आरोग्य से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है सच्चारित्र। इसलिए हानि 5-25 रुपए की हो, 5-25 लाख की हो या 5-25 करोड़ की हो, सब खटमल के डंक के बराबर ही है। और क्रोध के वश होना यह चूहे का बिल्ली की शरण में जाने जैसा है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी, और ऐसे ही कहानियां देखने के लिए देखते रहिए आत्मा चैनल। जय जिनेंद्र।